शरीर मरेगा एक दिन, उस दिन तुम भी मरोगे और उस दिन अवसर हाथ से जा चुका होगा। अभी सांस है, अभी मर जाओ, वही तो रमन का प्रयोग है। 1 घंटा रोज़ मरो, 1 घंटा मरने के लिए छोड़ दो। 23 घंटे काफ़ी हैं जीने के लिए। छोड़ दो शरीर को मुर्दे की भांति, देखते रहो, साक्षी रहो, करता मत रहो। तुम बड़े हैरान होगे, पहले दिन तो बड़ी मुश्किल होगी। पैर कहेगा कि ठंड मालूम हो रही है, कमर कहेगा कि दर्द हो रहा है, हाथ कहेगा कि चींटी काट रही है और तुम बड़े चकित होगे जब तुम आँख खोलोगे, उठ के देखोगे तो वहाँ चींटी नहीं रहेगी। ये मन की तरकीबें हैं तुम्हें बहकाने के लिए। मन 1000 बार कहेगा, उठो, तुम ये क्या कर रहे हो, क्या पागलों की तरह तुम ये कर रहे हो। पर तुम 1 घंटा मर ही जाओ, फिर तुम धीरे धीरे मन की सारी चालबाजियाँ पहचानने लगोगे। तुम कह दो कि मैं मर ही गया हूँ तो मैं क्या कर ही क्या सकता हूँ। चींटियाँ काट रही हैं तो मैं तो मुर्दा हूँ, मैं कर ही क्या सकता हूँ। जीते जी मरने का अर्थ है, जो मर के होगा उसे तुम 1 घंटा रोज़ हो जाने दो। निरंतर अभ्यास के बाद धीरे धीरे ये अवस्था एक दिन जाकर सधने लगेगी। धीरे धीरे तुम ये पाओगे कि श्वास धीरे होने लगी है। जो मर गया है उसे सांस की कोई ज़रूरत नहीं, जो ज़िंदा है उसे ही सांस की ज़रूरत है। और एक दिन अपने निरंतर अभ्यास की वजह से ऐसी घड़ी आएगी जिस समय तुम्हें प्रतीत होगा कि सांस बंद हो गई है, सांस चली नहीं रही है। और उस दिन तुम्हें एहसास होगा अपना पृथक होने का, कि तुम अपने शरीर से भी कुछ और हो। उसी क्षण तुम्हें एहसास होगा अपने पृथक होने का, अपने अलग होने का। और उसी क्षण जन्म के उलट भये हैं राम। फिर तुम 23 घंटे जीवित रहोगे, परंतु रहोगे मुर्दे की भांति। फिर तुम काम करोगे, सब कुछ करोगे, पर तुम जानोगे कि यह शरीर जो है वो मरण धर्मा है, यानी कि मरा हुआ ही है। अभी तुम्हारी अवस्था ये है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या शरीर है और क्या तुम हो। शरीर मृत्यु है और तुम अमृत हो, और तुम्हारे मन में ये बहुत खिचड़ी हो गई है और तुम इसे अलग नहीं कर पा रहे हो। सारी साधना का सार्थ यही है कि तुम इन दोनों को अलग अलग कर सको। तब तुम जियोगे भी, पर जैसे और लोग जीते हैं वैसे ना जियोगे। कबीर कहते हैं, तुम भीतर तो जिंदा रहोगे पर बाहर मुर्दा रहोगे। तब जानियो तब जीवित हुआ, कहत कबीर तब सहज समाओ। आपी ना डरे ना और डराओ। सहज ही समाधि में शरीर समर्पित हो गया है, और ना अब मैं किसी से डरता हूँ और ना ही किसी और को डराता हूँ। तुम डराते हो लोगों को। तुम लोगों को डराते क्यों हो? क्योंकि असल में तुम खुद ही डरते हो। डर से बचने की सबसे पहली तरकीब ये है कि तुम दूसरे को डरा दो, इससे पहले कि वो तुम्हें डराएं। क्योंकि 2 में से एक डराएगा, एक डरेगा। हम सब एक दूसरे को डराते हैं। जब भी कोई आदमी तुम्हें डराए, तुम समझ लेना कि वो खुद ही डरा हुआ है, वो पहले से ही डरा हुआ है। वो डरा हुआ है इसलिए तुम्हें वह डरा रहा है। जो आदमी डरता नहीं वो किसी और को डराता नहीं। वो ना मालिक बनता है और ना ही गुलाम। वो डरना, डराना, मालिक, गुलाम, इन सब चीज़ों से बाहर हो चुका है। लेकिन यह आदमी कुछ और ही ढंग से जीता है।
वो सब करता है जो करने योग्य है, लेकिन उसमें कर्ता का भाव नहीं रह जाता है, अभिनेता हो जाता है, अभिनय करता है, करने का घमंड उसमें नहीं रहता। दो तल बन जाते हैं उसके जीवन के, बाहर कृत्य चलता रहता है और भीतर साक्ष्य बना रहता है। वो ऐसे हो जाते हैं जैसे रामलीला के राम। सीता चोरी हो जाती है तो वो चिल्लाते भी हैं, दुख भी करते हैं, परंतु भीतर कोई रुदन नहीं पहुंचता, भीतर कोई दुख नहीं रहता। ये एक खेल है और असली राम भी ऐसे ही थे, क्योंकि वह भी एक लीला ही थी। वहाँ भी सीता का अपहरण हो जाना एक लीला थी, वहाँ भी राम के आंसू निकलना एक लीला ही थी, वह भी एक खेल था। बाहर परिवर्तन चलते रहेंगे, सुख आएगा, दुख आएगा, धूप आएगी, छाँव आएगा, जवानी आएगी, बुढ़ापा आएगा, परंतु भीतर एक शांति बनी रहेगी। ऐसा भी नहीं है कि तुम बाहर से सब कुछ छोड़कर भाग जाओगे। कबीर भागे नहीं, भीतर एक शांति बनी रही। कबीर अपना कपड़ा बुनते रहे, कपड़ा बेचते रहे। कबीर की पत्नी थी, बच्चा था, परिवार था, सब था।